नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं आपके साथ पायल भुयन और आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पंचांग में। आज मंगलवार का दिन है और एकादशी तिथि भी है। आज का दिन हनुमान जी को समर्पित है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार आज के दिन भगवान शालिग्राम की पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। ये पूजा करने से बाहरी हवाओं का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज में आने के लिए। इनसे जानेंगे क्या कहती हैं आपकी राशियां और राशि के अनुसार क्या रहेगा आपका आज का दिन और कैसा गुजरेगा आज का दिन। ये सब बताएंगे आपको आपकी राशि के जरिए, क्योंकि आपकी राशि में से जुड़ा है आपका किस्मत। और राशियों पर बात करें उससे पहले आपको बता दें कि आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमें लगातार फोन भी कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी हमसे जान सकते हैं। हमें आप फोन करें 0120-434-1640 0120-434-1640 पर। तो चलिए पहले जान लेते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। भगवती जगदम्बा दुर्गा मंगलवार की अधिष्ठात्री देवी हैं और हनुमान जी महाराज भी इस मंगलवार के अधिष्ठात्री देव माने जाते हैं। आज मंगलवार का दिन है और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज एकादशी और द्वादशी दोनों ही, पहले एकादशी तिथि और बाद में द्वादशी तिथि है। तो इस प्रकार से दोनों का जो सामंजस्य बन रहा है ये बड़ा ही शुभ योग माना जाता है। तिथिवार नक्षत्रम चा योगम करणम एव चा प्रातः काले शृणुया नित्यम गंगा स्नान फलम लभेत। तिथिवार नक्षत्र योग और करण, इन 5 चीज़ों के प्रतिदिन प्रातः काल श्रवण करने से मनुष्य को गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। तदनुसार आज विक्रम संवत 2072 शाक 1937 चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तदुपरांत द्वादशी तिथि है। मंगलवार का दिन है, अश्लेषा नाम का नक्षत्र है, धृतिमान नाम का योग है। और अगर अंग्रेजी तारीख की बात करें तो आज मार्च की 31 तारीख हो गई है और सन 2015 हो गया है। मैं अपने इस IBN 7 चैनल के माध्यम से जो दर्शक हैं उनको एक बड़ी बात बताना चाहता हूं कि 4 तारीख, आने वाले 4 तारीख को शनिवार को चंद्र ग्रहण है और इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा और हम चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी भी देंगे। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए कौन सी राशि वाले व्यक्ति को क्या मंत्र का जाप करना है, क्या दान करना है, क्या करना चाहिए चंद्र ग्रहण के समय और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी भी हम इसी चैनल के माध्यम से आपको देंगे। बिल्कुल। और राशियों पर बढ़ने से पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है panchang@network18online.com। चलिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, शुरू करते हैं राशियों का सिलसिला। शुरुआत मेष राशि से। शास्त्री जी, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है? देखिए, जहाँ पर मेष राशि यह ज्योतिष शास्त्र की प्रथम राशि कहलाती है, शीर्षोदय राशि है और इसमें जो ग्रहों की स्थिति जो बन रही है स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अकारण विरोधियों से मानसिक परेशानी आपको बढ़ सकती है और इसके साथ ही व्यापार में प्रबल वृद्धि का योग बन रहा है। व्यापार में किसी प्रकार की कोई चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो मैं आपको उपाय दे रहा हूँ ये उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में पंचम सोपान जो सुंदर कांड का वर्णन किया है, यह पूरी रामायण का हृदय कहलाता है और यह 5 प्राणों में प्राण है रामायण का। आप इस सुंदर कांड का पाठ निश्चित रूप से करें। और जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूं ये बड़ा ही सिद्ध मंत्र है। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय
वायु सुताय मम शत्रुन नाशय नाशय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से शत्रु का नाश होता है। इस मंत्र का उच्चारण आपको 28 बार करना चाहिए और यह ध्यान रखें कि मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला में करें, आपको निश्चित रूप से पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल। और वृष राशि वालों के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहने वाला है? देखिए, जहां वृष राशि पर मैं ग्रहों की स्थिति देख रहा हूं, चूंकि इस राशि का स्वामी शुक्र है और चारों तरफ आपका सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति तो आपकी मध्यम रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के भी आपकी चिंता बढ़ सकती है। छोटी बड़ी यात्राएं भी आपकी संभवता होंगी। इसके लिए जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को समझें। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय मह्यम आरोग्यम दापय दापय स्वाहा। स्वाहा का अर्थ होता है कि जल्दी आप मुझे आरोग्यता प्रदान करें। इस मंत्र का जाप 108 बार करें और इसके साथ ही अनार फल तथा गाजर का हलवा बना करके, शुद्ध घी में बना करके श्री हनुमान जी को भोग लगाएं और भक्तों में बांटें। गुलाब का इत्र अगर आज आप लगाएंगे तो आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। बिल्कुल शास्त्री जी। और हमारे दर्शक हमें लगातार ईमेल्स भेज रहे हैं, फोन कॉल्स कर रहे हैं। हमारे साथ एक ईमेल है, ये महेंद्र सिंह का मेल इन्होंने लिखा है और इनकी जन्म तिथि शास्त्री जी 7 फरवरी 1985 है। जन्म समय सुबह 4:55 है। जन्म स्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड है। ये सवाल पूछते हैं कि इनकी शादी कब होगी। देखिए, जहां पर मैं इनकी कुंडली को देख रहा हूं, विंशोत्तरी महादशा चंद्रमा में बृहस्पति, और यह 24 सितंबर 2015 तक योग बना हुआ है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि धनु लग्न की कुंडली है और लग्न में मीन राशि का होकर के चतुर्थ भाव पर मंगल की स्थिति शुक्र के साथ, यद्यपि शुक्र उच्च का है लेकिन मंगलिक योग बन रहा है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आपको चाहिए कि प्रदोष या सोमवार का व्रत करें और शिव मंदिर में बैठ करके भगवान शंकर के पंचाक्षर महामंत्र जो ओम नमः शिवाय मंत्र है, इसका आप जाप करें। और सितंबर के बाद आपका विवाह योग निश्चित हो रहा है और आपका विवाह इसी वर्ष, विवाह संबंध जो है आपका इसी वर्ष निश्चित हो जाएगा। बिल्कुल शास्त्री जी। और हमें हमारे दर्शक लगातार कॉल कर रहे हैं। जमशेदपुर से हमारी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी है, अंजलि। अंजलि, क्या सवाल है आपका? प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार जी, मुझे अपने पति के बारे में पूछना था। उनका डेट ऑफ बर्थ है 2/2/1968। महीना कौन सा है? फरवरी 2/2/1968 फरवरी। और सुबह 7:24 का है। धनबाद का जन्म है। 7:24 धनबाद। ठीक है। सवाल अंजलि आपका क्या है? प्रश्न ये था ना कि 5 साल से इधर लगातार बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है। काफी मेहनती है लेकिन मेहनत के हिसाब से फायदा नहीं हो रहा है। तो पूछना चाहते थे कि ऐसा क्या करें कि कुछ अच्छा हुआ, क्या बिजनेस करें। सेहत को लेकर भी काफी परेशान रहते हैं इनकी, तो कृपया मार्गदर्शन। देखिए, आपकी यह जो कुंडली है मेरे सामने बन करके तैयार हो गई है और आपकी इस कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है ये बहुत सुंदर स्थिति नहीं है। व्यापारिक स्थिति को जहां पर मैं देख रहा हूं, शनि का गोचर आपके 12वें भाव पर चल रहा है और इसमें व्यापार को नुकसान होने का योग बनता है। इसलिए एक तो आप ऐसा करें कि 18 नारियल लेकर के शनि मंदिर में चढ़ाएं और संभव हो सके तो शनि चालीसा का प्रतिदिन पाठ करने का नियम बनाएं। अगर आप इतना उपाय करेंगे तो आपके व्यापार का जो नुकसान है ये रुक जाएगा और व्यापार में लाभ शुरू हो जाएगा। तो चलिए अंजलि, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे फायदा जरूर मिलेगा। अब रुक करते हैं अगली राशि का, मिथुन राशि। शास्त्री जी, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है? देखिए, जहां पर मैं मिथुन राशि पर देख रहा हूं, यदि आप पुरुष हैं तो उन्नति का समय चल रहा है। आपकी उन्नति में महिला मित्र की अहम भूमिका रहेगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। व्यापार में तरक्की होने का पूर्ण योग आपकी राशि पर बना हुआ है। ये जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, ये हनुमान जी का बड़ा ही सिद्ध मंत्र है, वंदे अहम वानराणाम धीशम। इस मंत्र का आपको 24 बार उच्चारण करने से बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन इस बात को ध्यान रखें, चूंकि हनुमान जी का मंत्र है, इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने जीवन साथी का सम्मान अवश्य करें। तो चलिए, कर्क राशि की अब बारी है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है? कर्क राशि पर ग्रह स्थिति, यदि आप अविवाहित हैं तो संबंध जुड़ने का योग अब आ चुका है। अब आपका रिश्ता निश्चित रूप से हो जाएगा। उत्तर दिशा की यात्रा से आपको परहेज करना चाहिए और ससुराल से संबंधों में
मधुरता आपकी बढ़ेगी। जो आपके कड़वाहट आ गए हैं संबंधों में, उसमें मधुरता का योग बन रहा है। इसके लिए जो कर्क राशि के जातक हैं, इनको जो उपाय करना है ये निश्चित रूप से समझें। एक मंत्र है श्री हनुमान जी का, चूंकि आज मंगलवार का दिन है इसलिए मैं हनुमान जी के ही मंत्र आपको दे रहा हूं। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय श्री राम सेवकाय मह्यम श्री राम भक्तिम दापे दापे स्वाहा। चूंकि उच्च का बृहस्पति है इसलिए प्रभु श्री राम की भक्ति मुझे प्राप्त हो, यह मंत्र है। इस मंत्र का जाप आपको अधिक से अधिक संख्या में करना चाहिए, लेकिन हनुमान जी की पूजा में ये ध्यान रखें कि श्रद्धा और पवित्रता, ये दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। श्रद्धा और पवित्रता पूर्वक किया गया हनुमान जी की उपासना निश्चित रूप से सफलता देती है। चलिए, अब बारी है आज के वास्तु टिप की। सुख शांति कैसे बनी रहे घर पर, ये बताएंगे शास्त्री जी। तो शास्त्री जी, आज क्या टिप्स है आपके पास? देखिए, घर में सुख शांति के लिए मैं आपको जो वास्तु टिप्स दे रहा हूं, ये निश्चित रूप से फेंग शुई का ये वास्तु टिप्स है और निश्चित रूप से इस उपाय से आपको बहुत लाभ होगा। आप अपने घर में अतिथि कक्ष बनाते हैं, सभी लोग बनाते हैं, और जो आपके घर में अतिथि आते हैं, इसलिए वेदों में लिखा है कि अतिथि देवो भव। अतिथि को देवता माना है, माता देवो भव, पितृदेवो भव। इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में 3 देवता सबसे प्रधान देवता है, माता, पिता और अतिथि। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो घर में बैठने का कक्ष है, जो भी आपके घर में अतिथि आए, इस प्रकार से आप उसकी व्यवस्था बनाएं कि आए हुए अतिथि जब आपके घर में बैठे तो उनका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। चूंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है और इस दिशा के स्वामी कुबेर हैं, इसलिए आपके घर में जो अतिथि आएंगे अगर वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि निश्चित होगी। यह फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पंचांग में, और बारी राशियों की, सिंह राशि की बारी है। शास्त्री जी, कैसा रहेगा आज सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन? देखिए, सिंह राशि के स्वामी सूर्य को माना जाता है और ज्योतिष की ऐसी ही मान्यता है, और सूर्य के कारण प्रतिस्पर्धा में आपकी सफलता का योग बन रहा है। व्यापार की स्थिति में सुधार का योग बना हुआ है और साथ ही मान सम्मान की वृद्धि भी होगी। विरोधियों की संख्या आपकी बढ़ सकती है, इसलिए जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, ये जो पाठ बता रहा हूं, आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। क्योंकि सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं बल्कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णित जो सुंदरकांड का पाठ है यह आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। और वहीं वाल्मीकि रामायण से ही मैं एक आपको मंत्र दे रहा हूं, इसका पाठ आप निश्चित रूप से करें। ओम अंजनी गर्भ संभूत कपींद्र सचिवोत्तमम राम प्रिया नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष सर्वदा। इस मंत्र का अगर आप 11 बार उच्चारण करेंगे, श्री हनुमान जी की कृपा आपको मिलेगी। और श्री हनुमान जी को चोला भी निश्चित रूप से चढ़ाएं, इससे भी आपके शत्रुओं की संख्या कम होगी। अगर आप सिंदूर जो है चमेली के तेल में मिला करके चोला चढ़ाते हैं या चमेली के दिया हनुमान जी के सामने जलाते हैं तो शत्रुओं का नाश कर देता है। बारी कन्या राशि की, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? कन्या राशि पर ग्रहों की स्थिति, स्वास्थ्य खराब हो सकता है और भाई बहन के स्नेह संबंधों में वृद्धि का योग बन रहा है। रुका हुआ धन आपका वापस मिलेगा और इसके साथ ही आय के साधनों में वृद्धि का योग भी आपकी राशि पर बना हुआ है। इसके लिए जो मैं एक सिद्ध हनुमान जी का मंत्र दे रहा हूं, ये मंत्र आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विविध संपत प्रदाय श्री रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करें। इस मंत्र का अगर आप 24 बार भी उच्चारण करते हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से लाभ होगा। और इसके साथ ही मंत्र जाप करते समय शुद्ध घी का दीपक श्री हनुमान जी के सामने जलाएं। पूजा में लाल आसन का प्रयोग करें और धनिया के चूर्ण में शक्कर, मावा, नारियल मिला करके पंजीरी बनाएं, भोग लगा करके भक्तों में बांटें। इतना करने मात्र से ही आपकी समस्त बाधाएं दूर होंगी। और शास्त्री जी, हमारे दर्शक हमें लगातार फोन कर रहे हैं। हमारे साथ श्वेता जुड़ चुकी हैं गाजियाबाद से। श्वेता, क्या सवाल है आपका? मैम, मैं अपनी जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ। श्वेता, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस? मैं
17 फरवरी 1991। टाइम? टाइम है रात के 1:30 बजे। प्रश्न क्या है आपका? अपने जॉब के बारे में जानना चाहती हैं। देखिए, आपकी ये कुंडली मेरे सामने बन करके तैयार हो रही है और रविवार का जन्म आपका इस कुंडली के अनुसार बनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो जन्म है वृश्चिक लग्न में हुआ है। वृश्चिकोदय संजाता शौर्यवान धनवान सुधी कुल मध्य प्रधानश्च प्राज्ञः सर्वस्व पोषका। ऐसे लोग बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी राशि के अनुसार आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, लेकिन यह आप समझें कि आपका जो पूर्ण भाग्योदय है ये 27 वर्ष की आयु के बाद ही होने का इस कुंडली के आधार पर योग बनता है। अगर आप अपने हाथ में, अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में, अनामिका में 105 रत्ती का मूंगा धारण कर लें, यह आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा और आपको नौकरी शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल। और हमारे साथ हमारी एक और दर्शक जुड़ चुकी है, ममता, महाराष्ट्र से। ममता, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा बच्चा है नवनीत तिवारी। हेलो। जी बताइए। तो उसकी शादी नहीं हो रही तारीख है। और समय बताएं। 28/8/86 सुबह के 11:50। हेलो। जी जी सुन रहे हैं। तो उसकी शादी नहीं हो पा रही है। समय? शादी में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। 50 मिनट सुबह। हाँ हाँ हाँ। तो उसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो उसका देखिए, आपकी कुंडली मेरे सामने बन करके तैयार है और जी, इस जी, कुंडली के आधार पर आपके इस बालक का जन्म तुला लग्न का है और तुला लग्नोदय जाता सुधी सत्कर्म जीविका विद्वान सर्वकला विज्ञो धनाढ्यो जन पूजिता। ऐसे व्यक्ति जो तुला लग्न के लोग हैं निश्चित रूप से बहुत धनवान व्यक्ति चाहे ना बने, लेकिन धनवानों के द्वारा सम्मानित अवश्य होते हैं। बहुत बुद्धिमान और बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड लोग होते हैं। वर्तमान समय में आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है और ये सितंबर 2015 तक बृहस्पति की महादशा है। अब देखिए, बृहस्पति की जो महादशा है यह नृप प्रसादम धन धान पुत्र कलत्र मंत्रादि सुर रत्न लाभम निरोगिता शत्रु जयम च सौख्यम गुरुर्दशा वांछित मापनोति। गुरु की जो महादशा है मनुष्य को अपने जीवन की समस्त कामनाओं को और जीवन का सर्वोपरि भाग्योदय का समय होता है। लेकिन बृहस्पति आपका चूंकि शनि की राशि पर होकर के बैठा हुआ है, इसलिए अभी कुछ विडंबना है। शनि मंदिर में जाकर के शनिदेव का पूजन करें, भाग्योदय आरंभ हो जाएगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पंचांग में। और अब बारी है तुला राशि की। शास्त्री जी, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? देखिए, जहां मैं तुला राशि की स्थिति देख रहा हूं, मानसिक तनाव बढ़ेगा, जिसका कारण यह निश्चित समझें कि भूत प्रेत या ऊपरी बाधाएं, इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में अधिकतर रहती हैं। मंत्र तंत्र बाधाएं, ये सभी आपको परेशान करेंगी। राजनीतिक सफलता मिलते मिलते आपकी लास्ट टाइम पर, लास्ट मोमेंट पर जाकर के रुक सकती है। शरीर में रजोगुण की वृद्धि होगी, धन वृद्धि का योग बन रहा है। अपने क्रोध पर, आवेश में आने पर आपको नियंत्रण करना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो मैं उपाय दे रहा हूं, हनुमान जी की उपासना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगी। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय पर यंत्र मंत्र तंत्र त्रोटक नाशकाय सर्व भय प्रशमनाय सर्वकार सिद्धि प्रदाय श्री रामदूताय स्वाहा। यह मंत्र आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। आप केवल 64 बार भी अगर इस मंत्र का जाप करें और मक्खन में सिंदूर मिलाकर के श्री हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, 11 बार श्री हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करें, अपने अपराध की क्षमा याचना करें। आप देखिए किस प्रकार आपके जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? वृश्चिक राशि पर जो ग्रहों की स्थिति है, विरोधियों का भय आपका समाप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, बीमारी में धन खर्च होगा, ग्रह दोष कारण संतान की चिंता बढ़ेगी।
मुकदमे में फैसला आपके पक्ष में आएगा, यह बात निश्चित है, क्योंकि शनि का गोचर इसी राशि पर चल रहा है। अब जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को आप समझें। ये बड़ा ही सिद्ध हनुमान जी का मंत्र है। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वग्रह भयम निवाराय निवारे निवारे भूत भविष्य वर्तमान मम सर्व कार्याणि साधय साधय स्वाहा। यह मंत्र आप केवल 5 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। रात्रि में सोने से पहले चमेली के तेल का अखंड दीपक श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सोने से पहले, और ऐसा दीपक हनुमान जी के सामने जला दें जो रात भर जलता रहे, उसमें चमेली का तेल भर दें। आप देखिए किस प्रकार आपके जीवन की उन्नति आरंभ होती है। चलिए शास्त्री जी, हमारे दर्शक हमें लगातार कॉल कर रहे हैं। सुनील जी जुड़ चुके हैं आगरा से। सुनील जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरा अपना तो ये है कि अगर मैं 20 साल से किराए पे रह रहा हूँ, मतलब तो मैं खूब मेहनत भी करना चाहता हूँ, करता भी थोड़ा बहुत, लेकिन सफलता नहीं मिलती है, और 1-2 बार धोखा भी ऐसा हो गया है। तो और एक मेरा बेटा है कि राहुल शर्मा, जो मैंने आपको बेटा दिया था, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो प्लीज। जी, आप डिटेल्स दे चुके हैं शास्त्री जी। ये जो डिटेल्स इन्होंने बताई, इनका सवाल, आपका सवाल क्या है बेटे को लेकर? क्या है मतलब हम लोग इसी के ऊपर डिपेंड है। मान लो हमने तो जीवन में कुछ कर नहीं पाया, थोड़ा सक्सेस नहीं हो पाया, तो मैं अभी जी बिल्कुल, आप भविष्य जानना चाहते हैं सुनील जी। देखिए सुनील जी, आपके इस बालक का जो जन्म है ये सिंह लग्न का जन्म है, और सिंह लग्नोदय जाता भोगी शत्रु विमर्द का स्वल्पोदरो अल्प पुत्रश्च सोत्साही रण विक्रमी, ऐसा ज्योतिष के ग्रंथ में फलादेश लिखा है। तो सिंह लग्न में जो जन्म लेने वाले लोग होते हैं बड़े स्वतंत्र विचारक होते हैं, लेकिन भाग्यशाली बहुत होते हैं। इनका भाग्य निश्चित रूप से फल देने वाला है, और पूरे परिवार की उन्नति भी इस बालक के भाग्य से होगी। बृहस्पति और राहु, ये गुरु और जो है गुरु चांडाल योग आपकी इस कुंडली पर बन रहा है। तो इस प्रकार के लोग निश्चित रूप से 17 वर्ष की आयु तक परिवार संघर्ष करता है, और 17 वर्ष की आयु के बाद परिवार का भाग्योदय होता है। 17 वर्ष की आयु के बाद ऐसे बच्चे माता पिता से दूर जाकर के विद्या अध्ययन करते हैं, और माता पिता के परिवार का नाम ऊंचा करते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और हमें लगातार आपके ईमेल्स मिल रहे हैं। अभी वाला ईमेल हमें मिला है भगवान सिंह जी से, और भगवान सिंह का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 24 जून 1986। जन्म समय इनका शाम 4:45 है। जन्म स्थान अल्मोड़ा, उत्तराखंड। ये सवाल पूछ रहे हैं कि इनकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, और इसके लिए इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए भगवान सिंह जी, आपका जो मेल हमारे पास में है, इस मेल के आधार पर जो आपकी कुंडली बन रही है, यह निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर कुंडली है। वृश्चिक लग्न का आपका जन्म है, और वृश्चिकोदय संजाता, आप जानते हैं कि वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल है। शौर्यवान, धनवान, सुधी, ऐसे लोग अपने कुल में, अपने खानदान में बहुत जिम्मेदारी से अपना जीवन यापन करते हैं। विंशोत्तरी महादशा इस समय वर्तमान समय में आपकी राहु में शुक्र की चल रही है। 4 दिसंबर 2016 तक आपकी विंशोत्तरी में राहु में शुक्र की महादशा है। यह आपके लिए परेशानी का समय है, और जैसे ही ये समय आपका समाप्त होगा, सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में अभी आपको किसी मल्टीनेशनल प्राइवेट नौकरी मल्टीनेशनल कंपनी में करनी चाहिए। उसमें आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी, और अगर संभव हो सके तो आप साझेदारी में किसी के साथ व्यापार भी कर सकते हैं। यह भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। जब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती, आपको चाहिए कि हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। जिससे आपका भाग्य निश्चित रूप से चमक कर सामने आएगा। बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, फोन कॉल्स कर रहे हैं, और हमारे साथ अभी दिल्ली से रिया जुड़ चुकी है। रिया, क्या सवाल है आपका? रिया, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मेरा नाम रिया है। मेरा जो बर्थ डेट है दैट इज 13 अक्टूबर 1987। अक्टूबर की 1987, 13 अक्टूबर। रिया, टाइम ऑफ बर्थ क्या है आपका? अराउंड 2:30 बजे का है रात का। ओके। सवाल रिया? सवाल अराउंड अकॉर्डिंग माई मैरिज के बारे में, मेरा कब तक मैरिज होगा, और कहाँ, लाइक ऑल्सो माई लाइक अबाउट माई जॉब, आगे जॉब कैसी रहेगी। शादी और नौकरी के बारे में पूछना चाहती है रिया। रिया, देखिए वर्तमान समय में आपकी जो कुंडली है वो सिंह लग्न की कुंडली है। सूर्य, मंगल और केतु, ये दोनों ही ग्रह आपके धन स्थान पर बैठे हुए हैं। तो नौकरी में इस प्रकार के लोगों को थोड़ी समस्या रहती है।
प्रायः ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोगों का भाग्योदय जहां जन्म होता है वहां नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को स्थान परिवर्तन करना चाहिए। और अगर कोई, चूंकि आपकी राशि जो है वो आपकी इस लग्न कुंडली पर मिथुन राशि बनती है, तो इसके आधार पर आपको भगवान गणपति, भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। अगर आप प्रतिदिन अपने घर में बैठ करके ईशान कोण में जो आपका मंदिर, वहीं बैठ करके गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, यह आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। और दूर्वा की माला बना करके भगवान गणपति जी को चढ़ाएं, इससे आपका विवाह भी शीघ्र होगा। वैसे अब विवाह योग अभी आपका जुलाई से आरंभ हो रहा है और इसी वर्ष 17 जुलाई के बाद आपका विवाह संयोग बन जाएगा। चलिए शास्त्री जी, राशियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। धनु राशि की बारी है। धनु राशि के वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? देखिए, जहां पर मैं धनु राशि पर ग्रहों की स्थिति देख रहा हूं, शरीर में ज्वर का प्रकोप बढ़ सकता है, आवश्यक कार्य में धन का व्यय होगा, पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त होगा, लंबी यात्रा में जाने से अभी आपको परहेज करना चाहिए। संतान के भाग्योदय से घर में खुशियों का माहौल निश्चित रूप से बनेगा। लेकिन जो मैं हनुमान जी का आपको मंत्र दे रहा हूं, यह मंत्र आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। इस मंत्र को ठीक से समझें। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय भूत प्रेत जर निवारे निवारे स्वाहा। इस मंत्र का जप आपको कम से कम 10 बार करना चाहिए, या 10,000 संख्या में, अगर रेगुलर इसको 10,000 संख्या में जाप करके और इसका दशांश हवन करें। और भोजपत्र पर अष्टगंध से इस मंत्र को लिख करके और तांबे के ताबीज में अपने गले में आप धारण करें। यह आपके हनुमान कवच की तरह काम करेगा और आपकी समस्त बाधाएं जीवन की दूर होंगी। संभव हो सके तो पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ भी आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। चलिए अब बारी मकर राशि वालों की। मकर राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? मकर राशि पर जो ग्रह स्थिति है, गुप्त बीमारियां या दिल की बीमारी से आपको परेशानी बढ़ सकती है। विवाह संबंधों में अभी आपके विलंब का योग है। भाग्योदय के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो मैं आपको उपाय दे रहा हूं, यह आपकी समस्त बाधाओं को दूर करेगा। श्री हनुमान जी का मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व रोग हराय श्री राम दूताय स्वाहा। यह भगवान श्री राम जी के साथ हनुमान जी की कृपा भी प्रदान करता है। इस मंत्र का जाप आप प्रतिदिन करें और भोजपत्र पर लाल चंदन की स्याही से मंत्र को लिख करके अपने गले पर धारण कर लें। अगर आप इसका जाप करते रहें तो ठीक है, अन्यथा इसको अपने गले में धारण कर लें। लेकिन यह ध्यान रखें कि इस मंत्र को गले में धारण करने के बाद आचार विचार और व्यवहार आपका शुद्ध होना चाहिए। चलिए अब वक्त हो चला है आज के वास्तु टिप का। अगर आपका अपना बिजनेस है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आज के लिए आपका क्या टिप है शास्त्री जी? देखिए, मैं जहां पर धन वृद्धि की बात करता हूं, वास्तु के अनुसार प्रायः लोग ये परेशान रहते हैं कि उनका जो ऑफिस है, उनका जो कार्यालय है, उनको किस दिशा की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। यह ध्यान रखें, उत्तर जो दिशा है, उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर हैं। और अगर आप अपने कार्यालय में, ऑफिस में, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, जो भी आप इनकम ऑफ सोर्स के लिए कार्य करते हैं, अगर आप अपने ऑफिस में अपना टेबल कुर्सी इस तरह लगाएं कि बैठे हुए आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो, तो कुबेर की कृपा आपको प्राप्त होगी। कुबेर ही धन के अधिपति देवता हैं और कुबेर की कृपा प्राप्त होने से आपके घर में व्यापार में उन्नति होगी और धन धान्य की वृद्धि भी निश्चित रूप से होगी। चलिए फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पंचांग में। और राशियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बारी कुंभ राशि की है। शास्त्री जी, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? कुंभ राशि पर जहां ग्रह स्थिति मैं देख रहा हूं, कुंभ राशि वालों को व्यर्थ की चिंता नहीं करना चाहिए। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। मनुष्य का भाग्य ही जीवन में फलता है, पुरुषार्थ और अनेक प्रकार की चिंताओं से कुछ होता नहीं है। इसलिए आप अपना केवल ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। इसके लिए ध्यान रखना है, आपकी राशि पर उन्नति का प्रबल योग बन रहा है, इसलिए आप चिंता न करें। और गृह निर्माण कार्य में अगर आप व्यापार करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित व्यापार करते हैं, तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में मानसिक मतभेद आपके बढ़ सकते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को संभाल कर रखें। जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, प्रभु श्री राम जी का ये मंत्र है ओम रांग रामाय नमः। इसको माँ उच्चारण नहीं करना है, रा के ऊपर बिंदी इसलिए ना का उच्चारण करना है। उच्चारण में ध्यान रखें, ओम रांग
रामाय नमः इस मंत्र का आप निरंतर जाप करते रहें और श्री हनुमान मंदिर में चांदी का वर्क लगा हुआ पान, मीठा पान अगर आप चढ़ाते हैं तो आपके लिए लाभ होगा। साथ ही उड़द की दाल से दही बड़े बना करके श्री हनुमान जी को भोग लगाएं और कौओं को खिलाएं और ब्राह्मण भोजन कराएं। इससे आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी। ब्राह्मणों को वस्त्र और दक्षिणा देकर के उनके चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। ब्राह्मणों के अंदर ग्रह दोष निवारण करने की एक अलग से शक्ति होती है। चलिए अब बारी आखिरी राशि की, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? मीन राशि पर पेट की समस्या आपकी हो सकती है। धन की वृद्धि का योग बना हुआ है, आय के साधनों में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए विद्या में सफलता का योग बना हुआ है और शत्रुओं की बढ़ती हुई संख्या आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। अब मैं जो आपको उपाय दे रहा हूं ये समझें। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णित सुंदरकांड का अगर आप पाठ करेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। और जो मंत्र है ओम मर्कटेश महोत्साह सर्वेशाम कविनाशनम शत्रुन संघर मारक्षो श्रियम दापय में प्रभु, ये हनुमान जी का मंत्र है। इसका पाठ करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। यह ध्यान रखें, अगर आप हनुमान जी की उपासना रात्रि के समय करें तो यह आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। उसके साथ ही पाठ करते समय आप घी का अखंड दीपक अवश्य जलाएं और मंगलवार का व्रत करें। श्री हनुमान जी की आरती करें, हनुमान जी की 7 बार परिक्रमा करें, दंडवत प्रणाम करें, उनसे क्षमा याचना करें और इसके बाद हनुमान जी की उपासना से आप देखिए आपके जीवन में किस प्रकार के चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जी, और हमारे दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। पठानकोट से हमारे साथ संजय शर्मा जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बताइए और सवाल। मैम, ये बेटे का नाम शिवम कुमार है और इसकी जन्म वो 2003 में है, 2 अगस्त 2003। और समय? हाँ, समय शाम को 5 बजे मैम, शनिवार के दिन। सवाल क्या है? 5 बजे मैम। सवाल मैम, ये बेटा मैंने हॉस्टल में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए डाला था, तो वहाँ ये मतलब पास नहीं हुआ मैम। अभी मैं इसे किस रास्ते की तरफ ले जाऊँ? पढ़ाई किस तरीके से रहेगी आपकी बेटी की, ये जानना चाहते हैं आप? देखिए, आपकी जो बालक की कुंडली है ये धनु लग्न की कुंडली है। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लग्न का स्वामी बृहस्पति धनुर्लग्नोदय जाता है, नीतिवान धनवान सुधी कुल मध्य प्रधानश्च प्राज्ञः सर्वस्व पोषका। धनु लग्न में जन्म लेने वाले लोग बहुत विद्वान होते हैं। वर्तमान समय में अगर मैं इसकी कुंडली को देख रहा हूं तो जहां पर चंद्रमा की स्थिति बन रही है वो शनि की 60 सती और साथ में राहु की स्थिति भी ठीक नहीं है। इसलिए सन 2015 इसकी विद्या के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे 2016 अप्रैल के बाद इसका भाग्योदय आरंभ होगा और अब बहुत विद्या प्राप्त करेगा। इसके लिए आपको विद्या की चिंता नहीं करनी चाहिए। चलिए शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियोज में आने के लिए और हमारे दर्शकों को ढेर सारी जानकारी देने के लिए। तो पंचांग में आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आपके समस्याओं का समाधान जरूर मिला होगा। अगर आप कोई समस्या है तो आप हमें ईमेल जरूर कर सकते हैं। हमारा पता है, एड्रेस हमारा है panchang@network18online.com। और आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। कल फिर हाजिर होंगे नए दिन और दिन के साथ बदलते सितारों के चाल के साथ। नमस्कार।